खुद अंदर एसी में बैठे हुए हैं, ये हम लोग सारे धूप में। अब आए और पंखा चालू किया। सुबह 9 बजे आया था, रात 10 बजे गया। गोलमाल से 3 दिन से भाग रहे हैं इधर उधर, ये भगा रहे हैं हमें। सिर्फ मेरे को स्टेटस चेंज कराना है। सुबह 8 बजे तक खड़े में, 2 ऑपरेशन हुए हैं मेरे, और लेन में लगा हूँ। आप लोगों को देख के तो टोकन दे रहे हैं। जब आपको इशू था उम्र का तो आपने क्यों बुलवाया? तो कह रहे हैं कि हमने पूरा चेक नहीं करा था। वालिद साहब को बुला के लाओ, अम्मी को बुला के लाओ, ये लाओ, फलाना लाओ, ढिमकाना लाओ, ये गवर्नमेंट है, तुम्हारा बाप का इरादा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बस ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एक बंदा आके ऐलान करता है कि बेफाम वालों को लाइन में से निकाल दो, कि बेवा होने के लिए भी पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि हम बेवा हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से आगाज़ के जो रहमान भी है और रहीम भी। दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद और आपकी आल पर। नाज़रीन कराम, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन ये बात मैं साबित कैसे करूँगा? तो ये बात जो मेरा शनाख्ती कार्ड है, जो हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे दिया है, इस चीज़ से साबित होगा कि मैं इस पाकिस्तान का रिहायशी हूँ और मैं इस पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ। इस शनाख्ती कार्ड का मतलब ये कि हुकूमत पाकिस्तान ये बात तस्लीम करेगी, हुकूमत पाकिस्तान के अंडर आने वाले वो तमाम इदारे मुझे पाकिस्तानी तस्लीम करेंगे। ये चीज़ साबित करेगी कि मैं गैर नहीं हूँ, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। लेकिन पाकिस्तानी होने के लिए भी, अपने आप को पाकिस्तानी साबित करने के लिए मुझे इस दौर में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो शनाख्ती कार्ड मैंने आपको दिखाया, ये शनाख्ती कार्ड आसानी से नहीं बनता। इसके लिए भी मुझे भाग दौड़ करनी पड़ती है, मुझे जद्दोजहद करनी पड़ती है। आखिर जद्दोजहद भी कैसी? मैं इस वक्त नादर ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और हमारा सवाल, हमारी बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या मुझे अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाने के लिए, पाकिस्तानी शहरियत के लिए हासिल होने वाला शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए भी क्या इतनी मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा? सुबह आऊँगा और शाम मुझे सिर्फ टोकन मिलेगा और टोकन मिलने के बाद भी मुझे 10 तरह से जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अंदर आवाम मौजूद है, आवाम के पास चलते हैं और जानेंगे कि उन्हें अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाने के लिए, पाकिस्तानी साबित करने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नादर ऑफिस का जो अहाता है, इस अहाते में मौजूद हूँ कि जहाँ पर आम आवाम का जो इस वक्त रश है, अगर मेरा कैमरा में इस हाथ पर दिखाए तो ये आपको रश भी दिखाई देगा। अच्छा, हम यहाँ पर सरकारी काम में मदाखलत करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर उन मसाइल को उजागर करने के लिए आए हैं कि जिन मसाइल से ये आम आवाम परेशान है। ये पसीने में लथपथ आवाम यहाँ पर मौजूद है और इनकी क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानियाँ, इन्हीं से जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। इसमें क्या नाम है भाई? मेरा नाम। अच्छा, पंखा भी अभी चलाए। ये बताइएगा कब से यहाँ पर मौजूद हैं? धूप तेज़ है। 1 घंटे से हम यहाँ पे खड़े हैं लाइन पे, और जो है ना अभी तक तो खिड़कियाँ नहीं खुली, बोले 4 बजे तक देंगे। ये टाइम जो 4-3 बजे का है, स्पेसिफिक कहीं टाइम लिखा होता है कितने बजे खुले? बस सुना है हमने कि 4 बजे से 6 बजे तक टोकन पड़ती है यहाँ पे। यार, ये शनाख्ती कार्ड हमें ये साबित करता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो क्या मुझे अपने आप को पाकिस्तानी कहलाने के लिए इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? देख लें आप, धूप पे खड़े हुए, इतनी तेज़ धूप है और पाकिस्तानी अपने आप को कहने के लिए वाकई इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, एक और शहरी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, काफ़ी देर से लग रहा है खड़े हैं, पसीने में लथपथ हैं आप। भाई बता रहे हैं कि पंखा भी अभी चला है, कब से मौजूद हैं यहाँ? आपके आने से, आप आए और पंखा चालू किया, आप तो देख कर ही पंखा चालू किया, वल्लाह आलम, या फिर अल्लाह बेहतर जाने की क्या है। सुबह 8 बजे तक खड़े में, 2 ऑपरेशन हुए हैं मेरे, और लेन में लगा हूँ। देखो आपके सामने बच्चे मेरे अंदर बैठे हैं, मैं हवा में, मैं यहाँ। ये बताइएगा, 8 बजे आप आए हैं, तो आखिर अब तक क्या मसले मसाइल पेश आए? वालिद साहब को बुला के लाओ, अम्मी को बुला के लाओ, ये लाओ, फलाना लाओ, ढिमकाना लाओ, ये गवर्नमेंट है, तुम्हारा बाप का इरादा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, बस ऐसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और जो है परेशान किया हुआ है और खड़े हैं। चेयरमैन नादरा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, कहा यह जा रहा है कि तुम्हारे बाप का इदारा नहीं है, तो मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि जो आपके इदारे में मौजूद लोगों को तनख्वाहें दी जाती हैं ना, वो ये आम शहरियों की जेबों से टैक्स निकाला जाता है और उसके बाद आपको ये भारी भरकम तनख्वाहें दी जाती है। इस मेरा कैमरामैन अगर इस जानिब दिखाएगा, जो ये शीट बाकायदा लगी हुई है, इसके अंदर एसी चल रहा है और उस एसी का जो बिल है वो मैं और आप देंगे।
और मैं और आप कैसे देंगे, क्योंकि टैक्स लिया जाएगा हमसे। उसके बाद एक और शहरी मौजूद है। सर, हम पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पैदा हुए और बाइस एजाज़ है हमारे लिए, क्या शनाख्ती कार्ड के लिए इतनी मुश्किलात? मैं तो अपनी बेफाम के लिए, बच्चे के लिए परेशान हो रहा हूँ। पहले मैं आया तो फिर बोला कि वो लाइन के टोकन बढ़ गए, फिर मैं चले गया कि पर्चियाँ बांट दी। उसके बाद मैं आया तो बोलने तुम्हारा NIC वही नहीं है, शादीशुदा, फिर मेरे को ख्वार करके भगा दिया। मैं तो 3-4 दिन से आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ तो 9 बजे आओ तो बोलते टोकन बढ़ गए, पर पर्चियाँ बढ़ गई है, जो खड़े हैं इनको ही टोकन मिलेंगे। आप कह रहे हो कि शादीशुदा नहीं है, NIC मेरा और शादीशुदा नहीं है, तो इसका इसको निकाह 24 घंटे करो, 24 घंटे बाद फिर आना। निकाह रजिस्टर्ड करवाया था? हाँ, रजिस्टर करवाया था। बाबा परेशानी है, अभी धूप में खड़े हुए, 3 बजे मैं आया हूँ, मैं खड़ा होके गया हूँ, फिर वाइफ को लेके आया हूँ, फिर यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये इन मसलों को जो है वो कौन सॉर्ट आउट करेगा, कौन हल करेगा? बरस से इश्यूज़ हैं तो यही परेशानी है भाई, अल्लाह ही बेहतर करेगा। अल्लाह भाई। एक और बात, खुद अंदर AC में बैठे हुए हैं, ये हमको सारे धूप में सिर्फ मेरे को स्टेटस चेंज कराना है, मेरी स्टेटस करवाना है, उस वजह से जो है ना इतना ख्वारी का मामला करना पड़ा। देखिए बात वही है, मुश्किलात है। आया हूँ मैं शाह फैसल नादरा में, पूरा दिन खड़ा रहा, फिर आधे घंटे पहले उन्होंने ऑफिस बंद कर दिया, 4:30 बजे हमारा टाइम ख़त्म हो गया, फिर कल आके दोबारा नंबर लगाओ धूप में। 8 बजे से खड़ा हुआ हूँ मैं, शाम 5 बज गए मेरे को, ऑफिस भी बंद कर दिया है, बोले कल दोबारा आके नंबर लगेगा। फिर इधर 3 दफ़ा आ चुका हूँ, आज इधर लाइन में खड़ा हूँ, अभी भी धूप में। अभी ये देखो ये क्या बोलेंगे। हम आते हैं तो 4 बजे से पहले तो ये टोकन देते ही नहीं है, आप लोगों को देख के तो टोकन दे रहे हैं। अब मुझे अभी ये बताया, जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे बताया गया कि टोकन जो है एक मौसूफ 2:30 बजे से आए मैं, उन्होंने मुझे बताया कि टोकन जो है वो बताया गया कि 4 बजे दिया जाएगा, लेकिन चूँकि अभी 4 नहीं बजे, 3:40 इस वक्त हुए और टोकन जो है बाकायदा मिल रहा है। यहाँ पे एक और शहरी है, उनसे बात करते हैं। सर, बहैसियत पाकिस्तानी, ठीक है, ये शनाख्ती कार्ड हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, कितनी मुश्किलात हैं इसको हासिल करने के लिए? अरे मेरे भाई, हर चीज़ के लिए परेशानी है। कभी बोलते ये ले आओ, कभी बोलते दादा का लेके आओ, कभी बोलते अब्बा का लेके आओ। ये समझो कि हमारे लिए ना ये बहुत बड़ा वो हो गया है कि नादरा पे आओ तो कभी बोलते टोकन ख़त्म हो गए, कभी बोलते कि ये आखिरी नंबर है, इसके बाद किसी को नहीं मिलेगा नंबर, टोकन नहीं मिलेगा। ये गार्ड बैठे हुए हैं, ये अलग बदमाशियाँ करते हैं, अंदर जाओ तो वो अलग बदमाशियाँ करते हैं। बदमाशी से मुराद क्या बोलते हैं? मुराद यही कि भाई आपके पास ये नहीं है। अभी मैं आया था बच्चे का बेफाम बनवाने, तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया तो बोल रहे कि इसके अंदर है ना आपके वाइफ के शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं। वो बनवा के लेके आया तो बोल रहे ये नाम गलत लिखवा दिया है, इसमें फारूक लिखा हुआ है, इसमें मोहम्मद फारूक लिखा हुआ है। अरे तो नहीं बताते आपको प्रोसेस पूरा नहीं बताते, आपको चक्कर कटवाते हैं। आप इसको जानबूझकर परेशान कर। भाई आप बोले आप आए, आपने बोले यार आपकी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, आप वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गए। अब आप फिर कल बोलेंगे यार ये नहीं है आपके पास, ये लेकर। भाई आप एक क्लियर कर दो, ये हमें चीज़ चाहिए, आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, हम आपका काम कर देते हैं। आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? सर मैं तो खैर आज ही आया हूँ कि मेरा पहले शनाख्त गिर गया था। अभी मैंने एक दफ़ा आया था बायोमेट्रिक कराने, सुबह 9 बजे आया था, रात 10 बजे गया था, ठीक है सर, रात 10 बजे गया था और मैं मिर्गी का मरीज़ हूँ, ठीक है। अब बताएं क्या कितना जुल्म है यहाँ पे। सुबह 9 बजे यहाँ पर आए और रात 12 बजे 10 बजे 11 बजे बंद होता है ना ये, बायोमेट्रिक के लिए, खाली बायोमेट्रिक के लिए बैठा रहा हूँ। पूरा सिस्टम है कि इसके आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, किसको पूछें, किसके पास ये शहरी फरियाद लेकर जाएंगे, इनको ये भी मालूम नहीं है। बायोमेट्रिक कराने आए, सिर्फ बायोमेट्रिक के लिए इनको तकरीबन 10 घंटे लगे। अब आप एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि ये शहरी जो यहाँ पर खड़े हुए हैं धूप में सुबह से आए हुए, तो इनका ये क्या हाल करते होंगे, क्या बेड़ा गर्क करते होंगे। इस मुल्क में रहना है तो आपने जी हुजूरी करनी पड़ेगी। आपको कहा जाएगा कि आपने 12 घंटे लाइन में खड़े होना है तो आप अलिफ बनकर खड़े रहेंगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा। एक और ये भी ये इनके मसाइल मुझे बहुत लग रहे, क्या बताइए? कि बंदा टोकन दे रहा है, धूप में बच्चे खड़े हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, लेडीज़ बच्चों को लेके बैठी हुई, एक ही बंदा टोकन दे रहा है, दूसरा साथ बैठा हुआ है, एक ही लेडीज़ को दे रहा है, एक ही जेंट्स को दे रहा है। अच्छा, इनका रोब और दबदबा मैं आपको बताऊं, जो ये जिन लोगों ने भी बैठाए हैं सारे सरकारी अफसरान ही हैं, इनको जिसने भी बैठाया इनका रोब और दबदबा देखें। शहरी जो है वो बात करने को भी तैयार नहीं है। शहरी ये कहता है कि मैं बात करूंगा तो मेरा टोकन रोक देंगे, मैं बात करूंगा मेरा शनाख्ती कार्ड रोक देंगे। अब ये वफाकी इदारा है, वज़ीर आज़म साहब आपसे बात करूंगा ज़रा,
और जितने भी वफाकी वज़रा हैं, जिसके भी अंडर ये, जिस मिनिस्ट्री के अंडर ये तमाम तर चीज़ें आती हैं, ये आपके वोटर हैं जनाब, ये आपको वोट दे के मुंतखब करते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि ये अपने शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए दर बदर हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनकी परेशानी जानते हैं कि आया क्या है। मर्दों का काम है घूमना करना, मेहनत करना, मजदूरी, वो खड़े हो सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सनफ़ नाजुक जिन्हें कहा जाता है, मेरी मुराद ख़वातीन है, मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, इनके मसाइल जो है वो इन्हीं की ज़बानें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा कब से यहाँ पर मौजूद हैं और किस लिए आई? इससे गोल मार जा रही है ना, ऐसी बना नहीं रहे। वो कह रहे 18 साल की उम्र में बनाएंगे, अब इतनी उम्र हो गई है तो क्या बिना ऐसी बनेगा? नहीं। कितनी उम्र हो गई है? 31 साल कह रहे वो हो गई है। अब परेशान है, सुबह से जाते हैं रात को आ रहे, बन नहीं रहा है। मतलब 31 साल की उम्र में ये कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड नहीं नहीं बनेगा, वापसी कर दिया है। वजह 31 साल की उम्र सिर्फ बोल रहे वो। ये ले जी, नया इंकशाफ हुआ है और नादरा ये कहता है कि जनाब अगर आप 31 साल के हो गए हैं और आपने शनाख्ती कार्ड अब तक अपना नहीं बनवाया है, आपने अब तक ये दर्ज नहीं कराया कि आप इस मुल्क के शहरी हैं, तो अब आप जो है वो इस मुल्क के शहरी नहीं कहलाएंगे। कल कह रहे थे एफिडेविट बनवा के ला, वो आज ले गए, फिर आज वापसी कर दिया। 1 घंटा घर पे रुके, फिर यहाँ आ गए बनवाने, यहाँ भेज दिया। अब ये देखे, आप इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, पहली तो बात क्लियर हो गई, क्योंकि आप हो गए 31 साल के। अब वो बंदा 31 साल के उम्र में चोरी करेगा, डकैती करे, कुछ भी करे, उसका नादरा के पास कोई डिटेल मौजूद नहीं है। अब आप मुझे बताएं 2 लम्हे के लिए कि ये परेशान हाल आवाम जिसका शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा है, तो ये इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकती है। ये चोरी डकैती जैसे जो मुजरिम ये चीज़ें इसमें मुलव्विस होकर नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन जनाब किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखें, मैं जब यहाँ पर नहीं था तो ये लाइन बहुत स्लो चल रही थी। कैमरा खुला है, माइक निकला है, 2 लफ्ज़ निकले हैं और ये लाइन जो है वो अभी खरगोश की तेज़ी से चलती है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। एक और खातून मेरे ख्याल में बात करना चाहती है। सर खाला ये बताइएगा कब से मौजूद हैं यहाँ? नहीं, मैं इनके साथ ही आ रही हूँ, मेरी सिस्टर है ना, तो मैं भी पेशेंट हूँ, कैंसर की, चेस्ट का मेरा ऑपरेशन हुआ है। अब ये सोचिए आप कितना परेशान कर रहे हैं। पहले कल गए हैं तो कह रहे हैं कि आप वो पूरा अपना वो लेकर आए, एफिडेविट बनवाएं। आज लेकर गए तो कह रहे पूरे वो है ही नहीं। मैंने कहा जब आपको इशू था उम्र का तो आपने क्यों बुलवाया? तो कह रहे हैं कि हमने पूरा चेक नहीं करा था। अब आप वहाँ पर जाएं, कुरंगी में जाएं, बनवाएं, और नहीं तो यहाँ। कहाँ की रहायशी हैं, कहाँ रहते? कुरंगी की, जेरिया की, एरिया के रहायश हैं और यही आपका डोमेन है? जी जी जी। और हम गए थे गोलमाल भी, वो गोलमाल से 3 दिन से भाग रहे हैं इधर उधर, ये भगा रहे हमें। कह रहे कैंसिल करवाओ। बात वही है कि अपने आप को, अगर आपने पाकिस्तानी कहलाना है, आपने अपने आप को पाकिस्तानी साबित करना है, तो आपने इनके रस्म व रिवाजों पर चलना होगा। और रस्म व रिवाज क्या है? वो एक नोट है, अब 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, वो खामोशी से यूँ जाएगा और आपका टोकन यूँ बाहर आ जाएगा। और एक और मेरे साथ है परेशान हाल आवाम, इनसे भी बात करते हैं। खाला क्या बात होगी? गरीब आवाम नहीं दे सकती पैसे, धक्के खा रही है या NIC के चक्करों में। कब से आई हुई हैं? ये क्या नाम है, मैं पहले भी आई थी 1 महीने पहले अपनी बहू को बनवाने, जब भी नहीं बना, अब सब चीज़ें लेके आई हूँ। अब देखो क्या कहते हैं ये। कब से आई हुई हैं यहाँ पर? यहाँ पे दोपहर से आई हूँ। नए रूल भाई, मैं बेवा हूँ, मैं अपना बच्चों का बे फॉर्म बनवाने के लिए यहाँ आई हूँ, तो जब अपना NIC बेवा पे करवाओ। अब मैंने वो NIC यहाँ पे बेवा पे करवाया है, तो अब मैं कल आई हूँ, मैंने लाइन लगाई हुई है, मैं 3 बजे से आई हूँ। लाइन लगाते लगाते मैं यहाँ पहुँच गई। एक बंदा आके ऐलान करता है कि बे फॉर्म वालों को लाइन में से निकाल दो। फिर मैं पैदल अपने घर यहाँ से वहाँ पर गई हूँ, आज फिर आई हूँ। असल में गलत बात यह है कि मैं और आप इंसान नहीं हैं, मैं और आप जो है ना भेड़ बकरियां हैं जो इन्होंने हमें समझ रखा। और आप बताओ कि बेवा होने के लिए भी पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि हम बेवा हैं। इन्होंने बोला कि बेवा पे अपना NIC करवाओ, तो वो करवा लिया। रोज़ आ रही हूँ, लाइन लगा देती हूँ, थोड़ी देर बाद लाइन लगा के, वहाँ से लाइन लगा के यहाँ तक पहुँचूँगी, तो बोलेंगे आज बे फॉर्म पे काम नहीं हो रहा, जाओ। ये देखिए, जो आप एक चीज़ नोट करें, अल्फाज मुँह से निकलते हुए लफ्ज़ तारी हो रही है। ये परेशान हाल आवाम है, नहीं निकलता इनके मुंह से, नहीं बोल सकते ये बातें, लेकिन जिसको चीज़ें सोचनी चाहिए वो ये तमाम तर चीज़ें नहीं सोचता। कह रही हैं कि बेवा, अब मैं बेवा हूँ तो मैं क्या ढिंडोरा पीट के बताऊँ कि जनाब मैं बेवा हूँ? नहीं,
इन तमाम तर कामों को जो है खुश उसलूबी के साथ होना चाहिए था। ये चीज़ हमारी पहचान हमें देती है, हमें बताती है कि हम पाकिस्तानी शहरी। मैं बार बार इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये शनाख्ती कार्ड जो है वाहिद ऐसी चीज़ है जो आम आवाम को ये बताती है कि जनाब मैं इस पाकिस्तान का रिहायशी हूँ और मैं यहीं रहता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है तो फिर आप पर एलिगेशन लगेगा कि आप बंगाली हैं, आप बिहारी हैं या फिर आप जो है वो अफ़गानी हैं। कसूरवार कौन है और सवाल किससे पूछेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। आज टीम गरज ने यहाँ पर बात की है, यहाँ के इश्यूज़ हाईलाइट करें। कल हम कहीं और मिलेंगे किसी और प्रोग्राम के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।